इस मुल्क में जो आपको मजहबी आज़ादी हासिल है दस्तूर के लिहाज से, आप अपने मजहब पर अमल कर सकते हैं, इसे बाकी रहना चाहिए, इसे ख़त्म होने ना दीजिए। इसे ख़त्म करने की कोशिश की जाए तो उस कोशिश को कामयाब होने ना दीजिए। ये कुरान ने आपको हक दिया है कि आप अपने मजहब पर अमल कर सकते हैं, हर शख्स अमल कर सकता है। कुरान ने कहा है सबको आज़ादी है, सबको आज़ादी है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। मजहबी आज़ादी का तस्वुर तो कुरान ने दिया। कहा कि कुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, यह हक़ तुम्हारे रब की तरफ से आया है। फमन शाअ फल्युमिन वमन शाअ फल्यकफुर, जिसका जी चाहे ईमान लाए, जिसका जी चाहे इनकार करे। और हुकूमत और इक़्तिदार जो मुसलमानों के हाथ में आया मदीने में, तो ये ऐलान किया ला इकराहा फिद्दीन, ला इकराहा फिद्दीन, यह है इस्लामी रियासत। कहते हैं कि इस्लामी रियासत कैसे होगी? ऐसे होगी जिसमें इंसान को आज़ादी हासिल होगी और इस ऐलान के साथ काम करेगी, किसी के साथ जबर नहीं होगा। क़द तबय्यना रुश्द मिनल गय, हिदायत क्या है, दलालत क्या है, मालूम हो चुका है, सबको वाज़ेह हो चुका है। जो शैतान के रास्ते को छोड़ दे और अल्लाह के रास्ते पर चले तो उसे एक मजबूत बुनियाद मिल जाएगी। फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसामा लहा। मेरे दोस्तों और साथियों, ये इस्लाम की हिफाजत है और दस्तूर ने भी इजाज़त दी है आपको। दस्तूर सालमी चीज़ है, ये आपका फितरी हक है, खुदा ने दिया है, खुदा के रसूल ने दिया है और दस्तूर ने भी तस्लीम किया है। तो इसे बाकी रहना चाहिए।